तुम्हारे महाराज को छूने से पहले तुम्हारे हर वार को मुझ पर से गुजरना होगा। कार्यव्रत होने के नाते ये लड़ाई उतनी ही मेरी है जितनी हमारे महाराज की। मत थोड़ा संभाल के। कैसे हुई? मुझे माफ कर दो धर्म। आज फिर से मेरी वजह से भीमसेन भाग निकला। लेकिन तुमने पूरी कोशिश तो की ना। पर वो फिर भी भाग निकला धर्म। वीर वो जिस मकसद के लिए आया था उसे तो पूरा नहीं कर पाया ना। और जिस तरह से तुमने पिताजी की जान बचाई वही उसकी सबसे बड़ी हार है। अगली बार मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज तुम दोनों की वजह से हमें एक नया जीवन मिला है। तुमने हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। आप हमें यह कहकर शर्मिंदा मत कीजिए पिताजी। हम दोनों ने तो सिर्फ वही किया जो हर बेटे का फर्ज होता है। और धर्मवीर के होते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अगर धर्म आपकी तलवार है तो वीर आपकी ढाल। अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आर्यनगर का भविष्य धर्म और वीर के हाथ में हमेशा सुरक्षित रहेगा। पर एक बात समझ में नहीं आई, वो सब थे कौन? क्रांतिकारी थे। महाराज, मैं उन क्रांतिकारियों को ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि दोबारा कभी आर्यनगर की तरफ आंख उठाकर देखेंगे भी नहीं। और अगर देखेंगे भी तो सबसे आगे वीर को खड़ा पाएंगे। अरे महारानी, आप कुछ खा क्यों नहीं रही? इतना मजेदार खाना खाइए ना। अरे कुछ तो लीजिए आप। लगता है बेटी के दुख में आप खाना पीना भूल गई हैं। लेकिन जब उसको हमारी फिक्र नहीं है तो आप क्यों उसकी चिंता कर रही हैं? भाई मैं तो खूब खाऊंगा और डट कर खाऊंगा, उसके हिस्से का भी खा जाऊंगा। माँ और बाप में यही फर्क होता है।
मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। अच्छा, तो ये तुम दोनों की चाल थी? हाँ माँ, अब गुस्सा छोड़ो और ये रोना भी। जल्दी से लो, कुछ खा लो। एक एक करके मेरी सारी योजना चौपट हो गई। सारी योजना। पहले दोनों सही सलामत वापस आ गए, वापस। उसके बाद महाराज की जान बचाकर सबकी नजरों में उठ गए। चाहते बन चाहते। अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आर्यनगर का भविष्य धर्म और वीर के हाथ में हमेशा सुरक्षित रहेगा। अब देखता हूं कौन कितना सुरक्षित रहता है, कौन कितना। जो काम शेरा नहीं कर सकी, वो काम मैं अपने हाथों से करूंगा, हाथों से। आपका मतलब? आज जब सारा महल महाराज के जान बचने की खुशी में पूजा वंदना करेगा, तभी वहां उनके बहादुर बेटे राजकुमार धर्म की लाश गिरेगी। लाश! महाराज, महाराज! धर्म! धर्म, धर्म, क्या हुआ धर्म? अगर पिताजी को कुछ हो जाता तो? मेरे होते हुए महाराज को कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूं ना, तुम्हें अपने वीर पर भरोसा नहीं? अपनी जान से भी ज्यादा। सब मेरी ही गलती है। ना मैं भीमसेन को आजाद कराता और ना वो महाराज को निशाना बनाता। भूल जाओ उसे वीर। कैसे भूल जाओ धर्म? ये सोचकर भी खुद से नफरत होती है कि मैंने उन जैसे लोगों पे भरोसा किया। सर नीचे कर। मैंने कहा सर नीचे कर। तुम्हारी इतनी हिम्मत! कितना गलत था मैं, जो मैंने इन श्रमिकों पे भरोसा किया। मुझे क्या पता था कि ये लोग हमसे ही मिली हुई आजादी का हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, हमारे महाराज के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। इन लोगों को तो सजा मिलनी ही चाहिए। गलती की सजा जानते हो तुम? सजा चाहे कोई भी,
तुम्हारी गुलामी से तो बेहतर है कल जिस जगह पे सोमा अकेला खड़ा था, आज उसी जगह पे 4 और खड़े। आजादी की इस जंग को, इस राह को अच्छी तरह पहचाना चाहिए, क्योंकि अभी आग कभी नहीं बुझेगी, कभी नहीं बुझेगी, कभी नहीं बुझेगी, कभी नहीं बुझेगी। मैं इन लोगों का असली चेहरा नहीं पहचान सका। ये लोग ना ही हमारी हमदर्दी के लायक हैं और ना ही हमारे भरोसे की, बल्कि मुझे तो अब ये लगने लगा है कि ये लोग आजादी के लायक भी नहीं है। आजादी तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। जो लोग पीठ पर वार करते हैं वो लोग सिर्फ मौत के काबिल होते हैं। ले जाओ सबको और डाल दो सूली पर। देखें इस बार कौन मसीहा बचाने आता है इन्हें। मैं आज के बाद इन श्रमिकों की ओर पलटकर भी नहीं देखूंगा। तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा? जय भवानी। हमारी नींद किसने खराब की? हमने फूल पर खिलती हुई मेरी मासूम सी होश की बूंद। अब आप जरा उठ जाइए। आपने हमें इतनी जल्दी क्यों उठाया? हमारा मन हो रहा था कि तुमसे बात की जाए, फिर तुम काफी देर से सो भी रही थी, इसलिए हमने जगा दिया। लगता है कोई खास बात है। अब बोल भी दीजिए। देखो, तुम्हारी जिद तो पूरी हो गई। अब आप हमें ये बताइए कि आप राजकुमार हर्ष के साथ शादी क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि हमारी किस्मत में किसी और का साथ लिखा है। क्या? कैसे? आपको पता है, जब हम मेले में गए थे वहां पे हमें एक औरत मिली थी। तुम्हारे सपनों का राजकुमार तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश कर चुका है और वो तुम्हारी किस्मत संवारने वाला है। आने वाले वक्त में वो अपने राज्य की गद्दी संभालने वाला है और उसका नाम शुरू होता है हाँ से।
उसका नाम राजकुमार हर्ष है। उसका नाम हा से नहीं, धा से शुरू होता है। ध से? हाँ, और वो इस वक्त इसी मेले में। अब आप ही बताइए, ऐसे में हम किसी से भी शादी कैसे कर सकते हैं? तो ये बात है, लेकिन क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि राजकुमार धर्म तुम्हारे लायक है? ऐसा हमने कब कहा? हम तो राजकुमार धर्म को ठीक से जानते भी नहीं हैं। क्या? इसका मतलब सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि वो सचमुच तुम्हारे लायक है भी या नहीं। वो हम कैसे पता करेंगे? हमें उसका इम्तिहान लेना होगा। इम्तिहान? हमारे पास एक योजना है जिससे हम राजकुमार धर्म का अच्छा खासा इम्तिहान ले सकते हैं। आप जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना है। अरे लेकिन कहाँ? आर्यगढ़। आर्यगढ़? अब ये कौन सी इसकी नई योजना है? शाबाश पल्लू। तेरा कहाँ जा रही हो? आर्यनगर। जयवर्धन को उसके पैसे लौटाने। ये तुम्हें क्या हो गया है शेरा? तुम जानती हो ना कि हम अपने वादे के कितने पक्के हैं, और हमने जयवर्धन से वादा किया है कि तुम उसका काम करके ही वापस लौटोगी शेरा। मुझसे नहीं होगा बाबा, इसीलिए तो पैसे लौटाने जा रही हूँ। बात पैसों की नहीं है शेरा, बात हमारे उसूलों की है। शेरा के भी कुछ उसूल है बाबा। उस राजकुमार ने मेरी जान बचाई है, मैं उसकी जान नहीं ले सकती। इसे मत भेजिए सरदार, कहीं ऐसा ना हो कि फिर कोई उसकी जान बचा ले और सारे पैसे उसे देकर वापस आ जाए। मैं तो कहता हूँ ये काम लड़कियों का है ही नहीं। इतनी नाजुक भला लड़कों का काम कैसे कर पाएगी? आज तो कह दिया, दोबारा मत कहना, वरना ज़ुबान काट दूंगा। वीर, तुम अभी तक जश्न के लिए तैयार नहीं हुए? जश्न होता रहेगा, पर पहले तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? तुम साथ तो चलो। वीर, कहाँ ले जा रहे हो? तुम बताओगे भी कि हम जा कहाँ रहे हैं? बहुत जी जगह है, बस तुम चलो मेरे साथ। वीर, उस जगह का कोई नाम तो होगा। तुम कितने सवाल पूछते हो? चलो। वीर, मंदिर किस लिए? भगवान को धन्यवाद नहीं कहना, आर्यनगर पर अपना आशीर्वाद बनाए रखने के लिए। चलो।
सजा चाहे कोई भी हो, तुम्हारी गुलामी से तो बेहतर है आजादी की इस जंग को, इस राह को अच्छी तरह पहचानो जयवर्धन, क्योंकि अब ये आग कभी नहीं बुझेगी। यहाँ हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है, हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है। अभी वीर को हमने सब कुछ सच सच बता दिया तो मुझे डर है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। हर बात को कहने का एक सही वक्त होता है साक्षी। इस वक्त वीर के अंदर जलने वाली आग उसे परेशान कर रही होगी। उसे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि आखिर उसने भीमसेन को बचाया क्यों, क्रांति की चिता किया, क्या उसके बलिदान की कोई कीमत नहीं। अब मैं सही वक्त का इंतजार नहीं कर सकती। हमें अपना मसीहा चाहिए, हमें अपना वीर चाहिए। मैं वीर को सब कुछ सच सच बता दूंगी। कहाँ जा रही हो साक्षी? राजकुमार वीर, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है।